नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। यहाँ लिखा है पुनरावृत्ति, इसका मतलब हम लोग इसे दोहरा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पेज नंबर 26 और पेज नंबर 55 से लिया था, है ना। अलंकार हम लोग पढ़े थे। ये शीर्षक देख रहे हो, सूर और तुलसी के पद, उस पद से यहाँ वाक्य लिया गया है। ये सूरदास देख रहे हो, सूरदास की ये पंक्तियां हैं, ये तुलसीदास की हैं। सूरदास की कृष्ण से रिलेटेड है और तुलसीदास की श्री राम से। यहाँ है, तू तो कहती बल्कि बैनी ज्यों वह है लांबी मोटी, विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। ये शब्द देख रहे हो, हम लोग इसमें पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति, यहाँ देख रहे हो, बल बैनी, अरुण अधर, मुख मधुर, इस तरह के शब्द जहाँ भी आते हैं वो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ इसमें क में ब, ख में अ और म, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ही अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आगे देखें, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताइए। अब इसमें हम लोग उपमेय भी पढ़े हैं, उपमान भी पढ़े हैं, साधारण इसका धर्म क्या है, पहले इसको पढ़ ले। काढ़त गुहत नहवावत ओछत नागिनी सी भुई लोटी, ये बेनी के बारे में कहा गया है। बेनी का मतलब चोटी, तो उसमें उपमेय क्या है, चोटी। उपमान कौन है, नागिन है, नागिन से ही तुलना की जा रही है ना। और अब बताओ, नागिन का या चोटी का साधारण धर्म क्या है, लोटना। और वाचक शब्द किससे तुलना की गई है, सी, नागिनी सी, ये जो हमारा है ये तुलनात्मक। उसी तरह आगे है, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। अब यहाँ देखो, छवि रघुवर छवि दो बार लिखा है, लेकिन दोनों का यहाँ अर्थ जो है, यहाँ दो अर्थ में हम देखेंगे। जैसे उपमेय क्या हो गया, रघुवर की छवि जिसका सूर्य का प्रकाश, इसकी सूर्य के प्रकाश से तुलना की जा रही है। और उपमान कौन है इसमें, रघुवर छवि, रघुवर का रूप। दोनों का साधारण धर्म क्या है, चमकना। रघुवर के चेहरे पर भी तेज है और एक सूर्य का प्रकाश जो होता है वो भी तेज है। और तुलनात्मक यहाँ शब्द कौन सा है, वाचक शब्द है समान, के समान। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। पढ़ चुके हैं ये भी हम लोग। अब इसमें तुम्हें उपमेय तथा उपमान बताना है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हैं। अब उपमेय क्या है, खिलौना, और उपमान क्या है इसमें, चंद्र, जिससे इसकी तुलना की गई है। किसके समान खिलौना, चांद के समान। चरण सरोज पखारन लागा, उपमेय चरण और उपमान सरोज, कमल, कमल के समान जो चरण। निम्नलिखित पंक्तियों में मानवीकरण, यहाँ लिखा हुआ है मानवीकरण। बीज हजारों आंखें मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े। अब देखो, यहाँ मानव जैसी जो व्यवहारिक तुलना की जाती है, जिसके कारण ये मानवीकरण अलंकार होता है। अब बीज जो है वो आंखें मीचे हुए हैं, किसकी तरह, मनुष्यों की तरह। तो यहाँ बीजों को आंखें मीचते और चादर ओढ़ने की क्रिया बताया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्काई,
अब फूलों को भी मनुष्यों के समान हंसना और कलियां को मनुष्यों के समान मुस्कुराने की क्रिया बताई गई है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसे दोहराया है, लिखा है, सारे अलंकार को परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ अच्छे से दोहराना होगा, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। यहाँ मनुष्यों के समान तुलना के कारण मानवीकरण। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरिपद कैसे हैं? कमल से, यहाँ उपमा अलंकार। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, अनुप्रास अलंकार। कान पकड़कर सूरज जब हौले से, ये मानवों की तरह व्यवहार, तो मानवीकरण। अपलक नभ नील नयन विशाल, यहाँ अनुप्रास अलंकार, नभ नील नयन। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ उपमा। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, यहाँ रूपक अलंकार। ये सब जब तक याद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अनुप्रास अलंकार, अलंकारों का एक एक उदाहरण लिखकर स्पष्टीकरण देना है। यहाँ मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ तो स्पष्ट है कि माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार, समय शिला सा जम जाएगा, समय की तुलना शिला से की गई है। रूपक अलंकार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन को ही धन माना गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है और दोनों में अभिन्नता के कारण रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियां को मानव की तरह मुस्कुराने की बात की गई है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। तो ये थे अलंकार के अलग अलग रूप। इसको पढ़िए, याद कीजिए और दोहराइए।